सलाम डाबला सेठ। ये क्या उलिया बना दिया है पुलिस स्टेशन का? कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया लगता है। हमारे छुगानी भाई होते तो बोलते के बाजार में शंख बजाने वाली बात हो गई है। क्या शिरके, अब ये तेरे पुलिस स्टेशन में जो तोड़फोड़ हुआ उसका कंप्लेन तो कौन से पुलिस स्टेशन में करेगा रे? आप फिक्र मत करो डाबला सेठ, ये बचेगा नहीं, लंबी लगेगी साले को, मैं हूं ना। अबे अपनी चौंच बंद कर और पुलिस स्टेशन के बाहर मत निकलना। बीच वाले देखेंगे ना तो गाना बजाने को लेके जाएंगे। बीच वाले समझता है ना? क्या मजा आ गया? ये जो तोड़ा फोड़ा ना वो देख के मजा आ गया। क्या हुआ फायदा? फुकट में पुलिस वालों के जेवर पहनने पड़े ना। क्या बोला था तूने मेरे को? मैं मेरे घर का आईना बदल दूं? अरे बेटे, यहां पे डाबला की हुकूमत चलती है और डाबला के दरबार में सबका हिसाब किताब होता है, समझा? तो तू अपने पापों का हिसाब भी लिखवा ले डाबला, क्योंकि यहां से निकलने के बाद मैं तेरी हुकूमत जट से उखाड़ के फेंक दूंगा। शेर के सामने गीदड़ बक्की? अब तक तेरा मुकाबला बुज़दिलों से हुआ है डाबला। जब सामना इस मर्द से होगा ना तो तेरी ये शेर बनने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। डाबला की तरफ हाथ उठाने वाले को डाबला 6 फुट जमीन में नीचे उतार देता है। तो फिर अपनी और अपने बेटे की कब्र खुदवा ले डाबला, क्योंकि मेरे यहां से निकलने के बाद शायद तुझे यह मौका ना मिले। खून बहुत गर्म है यार। शिरके, तूने क्या बोला था? इसको कितने साल की लग सकती है? अभी तो दफा 324 और 325 के तहत 6 महीने की लगेगी। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करके साल भर की लगाऊंगा। 3 साल की नहीं लग सकती है क्या? दफा 326 भी 7 हुए तो हो जाएगी। 7 साल की? दफा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। ये 14 साल की कब लगती है यार? 14 किसी का खून करने के बाद। अच्छा, ये अगर खून करे तो? हाँ। नहीं तो नहीं। सेठ, ये आपने क्या किया? मैंने किया? हाँ? मैंने कहा किया? ये तो इसने किया, मैंने नहीं। इसने हवालदार पे हमला किया, उसका खून किया, फिर तेरे पे हमला किया। ये सब इसने किया। अब बोल कितनी लगेगी अभी उसको? बोल। वाह डाबला सेठ वाह, क्या शैतानी खोपड़ी से कानून निकाला है। अब तो साले को सीधा फांसी लगेगी। फांसी? फांसी नहीं, फांसी नहीं। अगर डाबला चाहता ना तो ये तेरे अंदर भी घुसेड़ सकता था, लेकिन नहीं, तेरे को तो जिंदा रखना है जेल में, वो भी 14 साल। 14 साल तक ये काल कोठरी में सड़ते रहना और डाबला के नाम की माला जपते रहना। अरे 14 साल क्या, अगर मुझे 14 जन्म भी लेने पड़े ना तो मैं तुम पापियों का सर्वनाश करके रहूंगा। तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता डाबला, अपनी मौत से नहीं भाग सकता। ये तुमको क्या हो गया चाइल्ड? क्या कंडीशन बना लिया अपना? अरे ऐसे खाना पीना छोड़ देने से विजय वापस आ जाएगा क्या? आंटी, ये सब झूठ है। विजय ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। नहीं बेटा नहीं, देखो ऐसा तुम हिम्मत हारेगा तो कैसा चलेगा? अब उसका घर का लोगों का हालतपन ऐसा छुएगा ना, फिर उनको कौन संभालेगा? हाँ, गॉड पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। और फिर तुम फिक्र क्यों करता है? उसका भाई है ना, वो जरूर कुछ करेगा। विजय, 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 विजय मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? विजय तो कुछ बोलता क्यों नहीं? इंस्पेक्टर! क्या है? क्यों चीख रहा है? एक आम आदमी चीखने के अलावा और कर भी क्या सकता है? उसे और कुछ करने की जरूरत भी क्या है? हा? करने कराने का काम हमको दिया गया है। यही काम दिया गया है तुझे? एक बेकसूर को बांधकर पीटने का काम? अरे अगर मर्द है तो गुनाहगारों को पकड़ और डाल इन सलाखों के पीछे। डाल सकता है तू? बांध सकता है डाबला के हाथ? सत्य प्रकाश, अपनी जबान को लगाम दे बुड्ढे। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो सत्य को बांध सके। थक जाओगे इंस्पेक्टर, लेकिन सत्य की जुबान को लगाम नहीं दे सकोगे, क्योंकि तुम उन कुंडों से भी ज्यादा पाप के भागीदार हो। सरकार का ये पिल्ला लगाकर गुनाहों का कारोबार करते हो तुम। जिस देश के सैनिक की लूटमार पर उतर आए हो, उस देश के भविष्य पर तरस आता है मुझे। लेकिन एक बात मत भूलना इंस्पेक्टर, जुर्म की चट्टान को क्रांति की लहरें टकरा टकरा कर तोड़ देती है। समझे कुछ? पिताजी, इतनी रात को?
एक लाचार बाप देर से आने के सिवाय और कर भी क्या सकता है? और हौसला रखिए पिताजी, हौसला रखिए। यह समस्या सिर्फ हमारे ही घर की नहीं, इस शहर में ऐसे हजारों घर होंगे जो इस वक्त ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। हमें भी इसका सामना करना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। किस रास्ते की बात कर रहे हो तुम? किस रास्ते की? यहाँ के तो सारे रास्ते सिर्फ गुनाहों के दलदल में जाकर खत्म होते हैं। फिर कौन सा रास्ता निकालोगे तुम? मुझे तो इस घनघोर अंधेरे में उजाले की कोई किरण नजर नहीं आती। वो अपना 3 बत्ती वाला क्लब सेठ, उधर भी पुलिस ने बहुत लफड़ा किया। मुन्ना और नारायण को भी पकड़ के ले गई। ये साला कुलकर्णी कहां से ट्रांसफर होके आ गया यहाँ पे? जरा शिर्के को फोन लगा, पता तो चले उसकी ईमानदारी का रिकॉर्ड क्या है। न जाने कितने लाख का बूच मारना पड़ेगा साले के मुंह में। हेलो, कोतवाड़ी पुलिस स्टेशन, नमस्कार। हाँ हाँ, डबला सेठ, पता चला। नहीं, अब जो हुआ सो हुआ डबला सेठ, कर क्या सकते हैं। नहीं, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ। हाँ, ओके। सर, आपको एसीपी साहब ने फॉरेन सीआईडी ब्रांच में बुलाया है। चलो, ऊपर वालों को काय को मस्ती आती है मालूम नहीं। अच्छा खासा चल रहा था, फिर काय को एसीपी के ट्रांसफर यहां करने का। अभी चलो बहुत लफड़ा होगा। लफड़ा तो होगा ही। सर, आप कानून के रखवाले अगर गैर कानूनी काम करने लगे तो लफड़ा तो होगा ही। नहीं सर, हम लोग तो यहां बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस वर्दी की आड़ में तुम अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हो। वो सारे गैर कानूनी धंधे जो तुम्हारी मौजूदगी में बंद होने चाहिए, वो पूरी आजादी के साथ हो रहे हैं, और तुम कहते हो ड्यूटी निभा रहे हो। सर, वो क्या है कि वो Just shut up! अब तक तुम इस वर्दी की अहमियत को समझ नहीं पाए हो शिर्के, क्योंकि तुम एक ऐसी दिमक हो जिसने इस पुलिस स्टेशन की दीवारों को इतना खोखला कर दिया है कि कोई मामूली सा लड़का इसे तोड़ सकता है। इसलिए आज के बाद अगर किसी गैर कानूनी धंधा करने वालों को तूने पनाह दी तो इस वर्दी के वजन को अपने कंधों पर उठा नहीं पाओगे तुम, समझे? और हां, उस विजय सक्सेना को मेरी कस्टडी में ट्रांसफर करवाओ। इस केस में कितनी सच्चाई है इसकी तहकीकात अब मैं करूंगा। देखो, अगर तुमने यह गलती दोहराई तो खुद को मुश्किल में